हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर से आज बैलेंस शीट के बारे में बताना चाहूँगा। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है। बैलेंस शीट दो तरीके से बनती है। नंबर 1 इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और नंबर 2 इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जब परमानेंस के आधार पर बनाते हैं तो फिक्स एसेट्स को ऊपर लिखते हैं, करंट एसेट्स को नीचे लिखते हैं, कैपिटल ऊपर आती है और बाकी और लायबिलिटीज़ करंट लायबिलिटी नीचे आती है। और जब हम लिक्विडिटी के आधार पर बनाते हैं तो करंट एसेट्स ऊपर आ जाती है और फिक्स एसेट्स नीचे आ जाती है। इसी तरह कैपिटल नीचे आ जाती है और ये करंट लायबिलिटीज ऊपर आ जाती है। तो हम परमानेंस के आधार पर बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो हम परमानेंस के आधार पर ही बनाते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल आएगा। कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस है तो नेट लॉस को माइनस कर देते हैं। अगर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को भी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। इनकम टैक्स अगर दिया हुआ है, चूँकि ये हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, इसे भी कैपिटल में से माइनस करके जो भी फिगर आती है वो यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद जर्नल रिजर्व, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम का मतलब जो इनकम हमें एडवांस में मिल गई है। तो ये हमारा लायबिलिटीज पार्ट है। एसेट्स में क्या क्या आता है? बिल्डिंग और प्रीमाइसेस, एक ही बात है, फिक्स एसेट्स है। मशीन, फर्नीचर, फिर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक और लास्ट में लिखते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये तो था हमारा फॉर्मेट। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख। तो हम यहाँ लायबिलिटीज में लिखेंगे कैपिटल 5 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखे हैं और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है 16,600। तो प्लस नेट प्रॉफिट 16,600, ये इसमें जोड़ देंगे तो 5,16,600 आ जाएगा, माइनस ड्राइंग्स। क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स दिए होते हैं वो माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? 44,000। ये हम 44,000 माइनस करके फिगर बाहर लिख देंगे। इसके बाद आता है डेटर। तो डेटर हमारे एसेट साइड में जाएंगे। तो उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा ये प्लांट। पहले फिक्स एसेट्स लिखेंगे। प्लांट है तो सबसे पहले प्लांट लिखते हैं। तो क्वेश्चन में प्लांट है 1 लाख। प्लांट 1 लाख। प्लांट के बाद फर्नीचर 37,000। फर्नीचर 37,000। फर्नीचर के बाद आता है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमारी लायबिलिटीज है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे जनरल रिजर्व। और क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिए हुए हैं 10,000। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2,48,000। 2,48,000 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अब शुरू से सारी आइटम देख लेते हैं। डेटर दिए हुए हैं 64,000। तो डेटर यहाँ पर आएंगे 64,000। डेटर हमारी एसेट्स हैं।
क्रेडिटर्स 42,000 है, तो क्रेडिटर इधर आ जाएंगे लाइबिलिटीज़ में, क्रेडिटर्स 42,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हो तो ये लास्ट में लिखते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3600 और कैश एट बैंक दिया हुआ है 72,000। एक बार अब चेक कर लेते हैं कोई आइटम रह ना जाए। कैपिटल लिख दिया, ड्राइंग हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्लांट, फर्नीचर, नेट प्रॉफिट, जनरल रिजर्व हमने लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया है। तो बस हम कैलकुलेशन करेंगे। 5,16,600 में से 5,16,600 में से 44,000 माइनस करेंगे और फिगर आ जाएगी 4,72,600। अब हम लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे, प्लस 10,000 प्लस 42,000 और ये आ गया हमारा 5,24,600। अब हम एसेट्स का भी टोटल करेंगे, 1 लाख प्लस 37,000 प्लस 64,000 प्लस 2,48,000 प्लस 3,600 प्लस 72,000 और ये आ गया हमारा 5,24,600। हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों साइडें टैली हो गई है। बुक से आंसर भी हम मिला लेते हैं और 5,24,600। इस तरीके से हमारा ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम कंबाइंड क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरीके से आज की हमारी वीडियो ये कंप्लीट हुई। आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।